हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आज सुबह की करंट अफेयर की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे 30 अप्रैल से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा, सभी क्वेश्चंस को तैयार करिएगा और देखिए कितने क्वेश्चन आपको आते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग परीक्षा ऐप की। तो दोस्तों, ये ऐप आपके सीटेट यूपीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस ऐप को प्ले स्टोर में जाकर के इंस्टॉल कर सकते हैं। इस बटन पर क्लिक करके इंस्टॉल करने के बाद अगर आप लोग इसके प्रैक्टिस सेट टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। अगर आप लोग मेरा ये कोड यूज़ करेंगे सफलता 40, तो आपको 40% का सीधा सीधा डिस्काउंट मिलेगा और आप लोग आसानी से अपनी पूरी अभी से तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं। लिंक नीचे दिया गया है, आप लोग ऐसे डायरेक्टली प्ले स्टोर पर जाकर के ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आपके सामने आज की क्लास में आने वाले हैं 30 अप्रैल के सभी क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है। कुछ दिन पहले हम आपके लिए यही क्वेश्चन एक बार और लेकर आए थे, जिसमें कि हमने आपको बताया था कि विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में होने वाला है। तब हमने आपको आंसर बताया था भारत, लेकिन हाल ही में भारत से ये मेजबानी छिन गई है, यानी कि अब इसकी मेजबानी भारत में नहीं होगी। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो कि 2021 में होनी है, पहली बार पुरुषों की मेजबानी भारत में होने वाली थी, यानी कि टूर्नामेंट भारत में आयोजित होना था। लेकिन भारत का कुछ बकाया जमा ना होने के कारण अब ये मुकाबला जो है सार्बिया में होगा। इसका आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। सार्बिया में 2021 में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप को आयोजित किया जाएगा, जो कि पहले भारत में होने वाला था। $1 मिलियन की कुछ बकाया था, कुछ रुपए देने थे, वो भारत जमा नहीं कर पाया या अन्य कुछ भी कारण रहे हों। अब इसकी जो मेजबानी करने वाला देश है वो सार्बिया बन गया है। आप लोगों को याद रखना है, इसका आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करते रहिएगा। आपके जो भी कमेंट्स आते हैं, जो भी डाउट होते हैं, हम उन सभी को जरूर अच्छे से पढ़ते हैं और आपको रिप्लाई करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के लिए त्वरित परीक्षण किट का भारत में ही कब तक निर्माण शुरू हो जाएगा। तो हाल ही में दोस्तों, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसके बारे में बात की थी और उन्होंने साफ साफ बताया था कि भारत अभी इस पर वर्क कर रहा है और त्वरित जो आपकी रैपिड टेस्ट किट है, जो कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, उसके संक्रमण की जांच के लिए प्रयोग में लाई जाती है, ये 31 मई 2020 तक भारत में बनकर तैयार हो जाएगी और फिर एक दिन में पर डे 1 लाख लोगों की जांच की जा सकेगी। बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन बात यह है कि अभी इसमें बहुत टाइम है। तब तक आप लोगों को अच्छे से अपनी खुद बचत करनी होगी और उम्मीद करते हैं आप लोग घर पर रहकर ही अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, हर्षवर्धन जी ने बताया कि 31 मई तक भारत में किट उपलब्ध होने लगेंगी, भारत के द्वारा ही बनी हुई। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कोरोना वायरस को लेकर किस राज्य में लगाए गए कर्फ्यू को 2 हफ्ते तक और बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों, कई राज्यों में कर्फ्यू लगाया गया था क्योंकि वहां के लोग जो कहा जा रहा था उसे मान नहीं रहे थे इसको लेकर, और मामले तेजी से बढ़ रहे हैं इन राज्यों में। तो एक राज्य में इस कर्फ्यू की अवधि को 2 हफ्ते तक और बढ़ा दिया गया है और ये अवधि 2 हफ्ते बढ़ाने के बाद जो राज्य बना, ये आपका पंजाब राज्य है। इसका आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें दोस्तों, पश्चिम बंगाल राज्य में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध कराने के लिए अभी हाल ही में मंजूरी दे दी है वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने, जहाँ पर अब लोग घर बैठे ही सभी सामान मंगा सकते हैं, उसकी होम डिलीवरी हो जाएगी। इसकी अभी हाल ही में मंजूरी दी गई है। 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। किस देश ने बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण से मौत होने पर 50 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। ऐसी कई माध्यम से किया जा चुका है पहले भी। तो ये जो बंदरगाह पर काम करते हैं लोग, उनकी ड्यूटी के दौरान अगर कोविड-19 से संक्रमित होते हैं, उन्हें 50 लाख का मुआवजा दिया जाएगा और ऐसा करने वाला देश बना है भारत। इसका आपका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तैयार करिएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो अगला 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत के कोविड-19 के जो तत्कालीन प्रयास हैं उनको देखते हुए उनके लिए $1.5 अरब के ऋण को मंजूरी दी, यानी कि भारत इतना ऋण
ले रहा है, इतना लोन ले रहा है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन से, एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक से। ये बैंक कौन सी है, इसका नाम आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कोविड-19 से निपटने के लिए बहुत ही आवश्यक है वर्तमान समय की स्थिति में। तो इसका आपका सी नंबर ऑप्शन है। एशियन डेवलपमेंट बैंक से 1.5 अरब डॉलर का ऋण ले रहा है ये आपका भारत देश, और ये 1.5 अरब डॉलर का ऋण जो लिया गया ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक से लिया जा रहा है। इसका आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन, किस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है? तो दोस्तों एक बैंक ने हाल ही में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का नाम आपने सुना होगा, उसमें 29% की जो हिस्सेदारी अपनी मेंबरशिप को, अपनी जो उसका हिस्सा है उसे खरीदने का फैसला लिया है। 29% हिस्सा अब एक्सिस बैंक के पास हो जाएगा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का, और ये आपकी एक्सिस बैंक सही आंसर है। इसका आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपके लिए लेकर आए जो कि आपके बैंक संबंधित आपका कोई भी एग्जाम हो या अन्य एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए जल्दी से दिया गया है, हाल ही में किस राज्य ने जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना का शुभारंभ किया? तो दोस्तों ये जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना प्रारंभ की गई एक राज्य में, और ये जो योजना है ये स्टूडेंट्स के लिए, वहाँ के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए प्रारंभ की गई। और इस योजना के अंतर्गत स्कीम रखी गई है कि जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, अभी तक स्कूल में उनके लिए रुपए भेजे जाते थे, लेकिन अब उनकी जो फीस रिइंबर्समेंट में वापस आती है वो सीधे सीधे उन बच्चों के या उनके पेरेंट्स के अकाउंट में ही भेजी जाएगी। और ऐसा किया गया आंध्र प्रदेश में, वहाँ के जगन मोहन रेड्डी जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हाल ही में इस पर फैसला लिया, और ये नई योजना प्रारंभ करते हुए जो कुछ भी रकम होगी अब सीधे स्टूडेंट्स के खाते में पहुँचाई जाएगी, ताकि सीधे उसको उसके घर पर ही लाभ मिल सके और कोई इसका फ़ायदा ना उठा सके, स्टूडेंट्स या टीचर या फिर विद्यालय के लोग। तो इसका आपका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो 8 नंबर क्वेश्चन है, G20 समूह ने किस देश की अध्यक्षता में नई पहल एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सेलरेटर लॉन्च की है? तो दोस्तों एक नई पहल लॉन्च की गई है, एक G20 संगठन है इसके द्वारा। इसके अंतर्गत कोविड-19 से संबंधित जो भी पहल होगी, जो भी कार्य किए जाएंगे उसको लेकर एक एक्सेलरेटर टूल, यानी कि जो कुछ भी ज़रूरत पड़ेगी सभी देश मिलकर उसमें हिस्सा लेंगे और आगे बढ़कर देखेंगे कि कैसे कोविड-19 से लड़ा जा सकता है। तो ये किस देश की अध्यक्षता में मीटिंग की गई, पहल लॉन्च की गई? तो दोस्तों अभी जितने भी काम हो रहे हैं सर वर्चुअली हो रहे हैं, यानी कि दूर बैठकर सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही आयोजित किए जा रहे हैं, और ये करने वाला देश बना है सऊदी अरेबिया। वर्तमान समय में जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो भी कार्यक्रम हुए G20 के माध्यम से, उन सभी की अध्यक्षता की है सऊदी अरब ने, क्योंकि इस समय वही मेजबानी कर रहा है। तो उसने हाल ही में एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सेलरेटर को लॉन्च किया है। 8 नंबर क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अब बात करते हैं G20 समूह के सदस्य देशों की। काफ़ी लोग आप लोग सोच चुके होंगे, तो इसका आपका ये देश है, नाम याद रखिए, जल्दी से देखिए आप लोग। तो लिस्ट में आप नाम देख सकते हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान और मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया, गणराज्य यानी कि दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। ये कुल देश हैं जो G20 समूह के अंतर्गत आने वाले देश हैं, नाम याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है सामान्य ज्ञान के अंतर्गत। चलिए बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने पीटरसबर्ग जलवायु संवाद के 11वें सत्र में हिस्सा लिया, इसकी मेजबानी किस देश ने की? तो दोस्तों हाल ही में पीटर्सबर्ग जो कि अमेरिका में स्थित है, पेंसिल्वेनिया में स्थित है, ये यहाँ पर एक संवाद जलवायु को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर बातचीत को आयोजित किया गया था। 11वां सत्र इसका आयोजित किया गया हाल ही में, जो वर्चुअली ही लॉन्च किया गया, यानी कि यहाँ पर इस प्रोग्राम को भी दूर से ही आयोजित किया गया, घर बैठकर सभी ने इसमें हिस्सा लिया। भारत की ओर से प्रकाश जावड़ेकर जी ने इसमें भाग लिया। तो ये किसकी मेजबानी में हुआ? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जर्मनी। इसके पहले 2009 में, शायद 2007 या 2009 में कोपेनहेगन में ये जलवायु सम्मेलन पर बातचीत हुई थी, लेकिन उस समय ये बात नहीं बन पाई। तो इसे हाल ही में फिर से किया गया और ये जर्मनी के माध्यम से किया जा रहा है। तो इसका आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मेजबानी जो कर रहा है जर्मनी कर रहा है, और ये सह मेजबानी की बात की जाए तो ब्रिटेन कर रहा है। दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं। 9 नंबर
क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ मेजबानी पूछा गया था। आपको सही मेजबानी याद रखना, ब्रिटेन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। हाल ही में कब अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया? तो दोस्तों यूएन की तरफ से, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से ये एक दिवस मनाया जाता, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, इंटरनेशनल डांस डे। इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया था। इसका जो मनाया गया ये आपका 29 अप्रैल यानी कि कल मनाया गया था। तो इसका आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों सभी क्वेश्चंस को जरूर याद करते रहिएगा, आपके लिए डेली के डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाते हैं, पूरी व्याख्या के साथ समझाते हैं। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हो, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हों, तो दोस्तों एक बार छोटा सा कमेंट जरूर कर दिया करिए। और सभी लोग क्लासेस को देखकर जिस ग्रुप में भी आप लोग ऐड हो, प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं और आप लोग पूरा उसका कोई भी कुछ भी नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि व्यूज़ वगैरह इतने नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों इसका आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। तो आप लोग जरूर देखेगा और कमेंट करके बताइएगा जल्दी से कि कितने लोगों को क्लासेस पसंद आई। आगे आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, उसको भी जरूर देखिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने कम लागत वाले वेंटिलेटर का उत्पादन शुरू किया? तो दोस्तों हाल ही में एक कंपनी ने अपनी उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित फैक्ट्री में कम लागत के वेंटिलेटर का प्रोडक्शन स्टार्ट किया था। और इस प्रोडक्शन को किस कंपनी ने लागू किया, चालू किया? इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 11 नंबर क्वेश्चन है और इसका सही आंसर आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी कंपनी है, ऑटोमोबाइल की बहुत बड़ी कंपनी। इसने हाल ही में वेंटिलेटर का उत्पादन प्रारंभ किया, जो कि कम लागत में सभी स्थानों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए, जो कि आपके डेली के डेली कराए जाते हैं। बात करते हैं कल के प्रश्न की। तो कल हमने आपसे पूछा था कि किस देश ने कोड़े मारने के कानून को, नाबालिगों को मृत्युदंड देने को कानून को खत्म कर दिया है? ऐसा करने वाला देश बना दोस्तों सऊदी अरेबिया। यहाँ पर कई पुराने कानून चल रहे थे, इनको लेकर अभी हाल ही में इन सभी कानूनों को ख़त्म कर दिया गया है। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कानून वहाँ के बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। तो इसको लेकर सही आंसर जो आए हैं दोस्तों, आज बिल्कुल नए नाम हम लोग लेंगे। आप लोग जानते होंगे काफ़ी लोग आंसर्स करते रहते हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज नए नाम लिए जाएंगे। नए नाम की बात की जाए तो दोस्तों इसमें प्रीति पांडे जी का आंसर आया है। इसके बाद अनु शर्मा जी का, इन्होंने पूरी व्याख्या के साथ सभी लोग बताते हैं, बहुत बढ़िया। अंशुमान पांडे जी का आंसर आया है। और आगे बात की जाए तो अनु शर्मा जी, धर्मपाल मेघवाल जी का, अशोक शर्मा जी का, और काफ़ी लोगों के आंसर्स आए हैं। अन्य कुछ लोग हैं जिनके नाम और लिए जाएंगे, तो जल्दी से देखें। दीपमाला पांडे जी, अंजलि मिश्रा जी, इनके आंसर्स देखने को मिले। सभी लोग आंसर करके जरूर बताया करिए। आज का प्रश्न आपके सामने आने वाला है। तो आज का प्रश्न है, जीवन शक्ति योजना भी हमने आपको 2-3 दिन पहले ही बताई थी, किस राज्य में जीवन शक्ति योजना लॉन्च की गई? जरूर बताइएगा। और काफ़ी लोग बहुत अच्छे से आंसर करते हैं, तो उनको लाइक भी कर दिया करें। आप लोग एक बार कल की क्लास में जाकर के उन सभी कमेंट्स को जरूर पढ़िएगा। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, कमेंट बॉक्स में दिया गया। कल की क्लास को देखिएगा। इसके अलावा करंट अफेयर की 2020 नाम से पूरी सीरीज बनी है, पूरी प्लेलिस्ट बनी है। वहाँ पर आप जनवरी से लेकर के अभी तक की डेली सभी क्लासेस को देख सकते हैं। एक भी क्लास मिस नहीं हुई है, तो उसको भी जरूर देखिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पुरानी अन्य सब्जेक्ट की क्लासेस को देखेगा। और प्रीति पांडे जी या किसी अन्य ने पूछा था कि क्या सुपर टेट की क्लास बंद हो गई, सुमित जी ने पूछा था, तो अभी बंद है, जल्दी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप लोगों के अच्छे से आप लोग देख नहीं रहे थे और सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इस वजह से बंद कर दी गई है। तो आज की इस क्लास में इतना ही। जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में, तब तक लेते हैं कि दोस्तों गुड बाय, टेक केयर।